हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई को अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो मिल गया है। मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा बढ़ी। तो मतलब अब उसको डर लगा हुआ, उसकी सुरक्षा बढ़ी है। किसने बढ़ाई है देखें तो जरा। सुनने में तो आ रहा था वो दुबई में बैठा हुआ है अभी शायद। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर सूद सर हैं। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखिए, इसका नाम है मुनव्वर फारूकी। ये हिंदू देवताओं को गाली देता है, देवियों को गाली देता है, और ये अपना जो है ना एक कॉमेडियन का शो प्रेजेंट करता है। मतलब कॉमेडी हमारे पे करता है हिंदुओं के ऊपर। इसके कई बार प्रोग्राम कैंसिल करती है, ये फिर बाज नहीं आता क्योंकि इसको बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। एक इसको सपोर्ट करता है सलमान खान के साथ, इसकी फोटो आप देख रहे हैं। तो बिश्नोई जो है, मैं बिश्नोई को एक चीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। ये वो काम है कि जो हिंदुओं के जो नफरत करते हैं हिंदू, उनके खिलाफ काम करते हैं। हम इससे पहले आगे बढ़े, सॉरी, मैं ये एक वीडियो सुनाना चाहूंगा लोगों को ताकि पता चल जाए कि किस रेफरेंस में ये बातें कही जा रही हैं, कि कैसे वो मजाक उड़ाता है हिंदू देवी देवताओं की। सुनिए जरा। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया अगर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is why you are updating my husband, bitch? और लोग हंस रहे हैं। सीता को तो माधुरी में पहले से शक है। वो गाना है 13 करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 में रुक गई। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दी। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, पता नहीं। ये ऐसे हरामखोर आदमी नहीं, ये ऐसे हरामखोर आदमी, इनको जो कहना चाहिए हरामखोर आदमी। और इसको कौन सी वो कहाँ देखा था कोई कुछ जगह पर कुछ था ना, कुछ औरतें बैठी होंगी जिनका अपना कैरेक्टर आप सोचते हो कैसा होगा, जो हिंदुओं से नफरत करते हो, जो हिंदुओं के देवी देवताओं क्रिकेट मैच भी खेल में था ये बंदा। ज्यादा हरामखोर कौन होगा? अगर मैं वही बात करूँ जो एलविश यादव इसके साथ हाथ मिलाया था, कुछ ऐसे भी कोई कंट्रोवर्सी हो रही थी। बात कर नहीं सकते। लेकिन अगर आज बिश्नोई ने इसको धमकी दी है, बड़ी अच्छी बात की है। कोई तो हमारी प्रोटेक्शन करेगा, कोई तो हिंदुओं के सामने खड़ा होगा। क्योंकि अगर आरएसएस की बात करो, आरएसएस तो आज तक डंडा भी नहीं उठाती। अगर आप हिंदुओं की बात करो, हिंदू तो तब थोड़ा सा करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं जब उनके मंदिरों में अटैक किया जाता है। लेकिन ऐसे हरामखोर आदमी जो टीवी में आकर या प्रोग्राम करके ऐसे करते हैं, हिंदुओं को गालियां देते हैं, देवताओं को गाली देते हैं, तो और पॉपुलर हुआ है, अमीर होता जा रहा है लड़का। क्योंकि ये तो संजय राउत ने कहा। नेटफ्लिक्स पे आ गया। अगर आज बिश्नोई ये कह रहा है कि मैं कौन सा सीरियल लेके आया मुगलों का, कैसे हाथ दैट इज नॉट द इंडिया ऑफ टुडे, कंधे पे हाथ रखे, क्योंकि सलमान खान के साथ ज्यादातर लोग ऐसे थे। सलमान खान पहले भाई थे, जब से बिश्नोई ने उनको धमकी दी है तो थोड़े सुधर गए। नहीं तो किसी को थप्पड़ मारा, किसी के जो इसके गार्ड होते थे सिक्योरिटी के, वो किसी को ना किसी को पीट देते थे, किसी का कैमरा छीन लेते थे। और ये आप देख लो, एक युग कन्वर्टेड हिंदू है जो ये भी आज माफी मांगने लगी हुई है कि सलमान खान को मारो मत। बिश्नोई से रिक्वेस्ट कर रही है। बिश्नोई के पास 700 शार्प शूटर्स हैं और 11 स्टेट में उसके शूटर्स फैले हुए हैं। तो क्यों ना ऐसे लोगों को सपोर्ट करें? जब आप दाऊद को मुस्लिम सपोर्ट करते हैं तो बिश्नोई को हम क्यों ना सपोर्ट करें, जो हमारे गॉड के सपोर्ट करते हैं, जो हमारे सामने खड़ा होता है, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं की प्रोटेक्शन, जो एक्शन लेते हैं। मैं किसी के मर्डर के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को सबक तो सिखाना पड़ेगा। अब ये माफी मांग रही है, ये मुस्लिम कन्वर्टेड है, हिंदू थे पहले, किसी मुस्लिम से शादी कर ली, फिर उसको गालियां दे रही थी कि जाकर के तूने थप्पड़ मार दी थी। फिर सऊदी में चलेगी, सऊदी में जाकर के, जद्दा में जाकर के, सऊदी में जाकर के, वहां पे जो उनका धर्म का स्थान है वहां जाकर के फिर गए मैं तो बड़ी परेशान हूँ फलाना हूँ। और अब उठक बैठक ना आ रही है क्योंकि बिश्नोई ने धमकी दे दी है सलमान खान को कि सलमान खान को मत मारो। हम सलमान खान के मारने में बात नहीं करते, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को ये तो समझना चाहिए कि इनको एक सबक तो सिखाने वाला हो गई कि आप हिंदुओं को गाली मत दो, या दाऊद के तरफ से आके किसी को धमकाओ मत। भाई कौन कहता था? सलमान खान को भाई इसलिए कहा जाता था कि लोग कहते थे इसके दाऊद से लिंक है, और बहुत से लोगों ने कहा था कि सलमान खान की फिल्में बॉयकॉट करो, तीनों खान की फिल्में बॉयकॉट करो, तीनों का चारों की फिल्में बॉयकॉट होनी चाहिए। क्योंकि ये हिंदू देवी देवताओं की सबसे ज्यादा जो हिंदू देवी देवताओं के बेइज्जत करता है वो करता है आमिर खान। आप कैसे कर सकते हैं इस कंट्री के अंदर जाकर के? जाकिर नायक हिंदुस्तान से नफरत करता था, पाकिस्तान में गया तो उसको हिंदू से प्यार आ गया।
क्योंकि पाकिस्तान में जाओ तो पता चलता है वहां पे क्या हाल है। वहां जाके लोग कहते हैं हिंदुस्तान बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान तो बेकार है। बहुत से लोग जो पाकिस्तान गए उसके बाद वहां उनको हिंदुस्तान याद आता है। और जो मुसलमान जिनको हिंदुस्तान नहीं पसंद है तो जाओ पाकिस्तान के अंदर, कौन तुम्हें रोकता है? सलमान खान जाए वहां पे, दिखा दे अगर कपड़े ना उतार के। अभी तो सिर्फ अभी बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अगर हम उस पर वापस जाएं कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा है तो एक राजनेता का बयान तो बहुत सारे लोगों के आए हैं, लेकिन एक नेता का बयान आया है जिसका नाम है पप्पू यादव। अब पप्पू यादव ने लिखा है कोट, यह देश है या हिजड़ों की फौज है, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये पप्पू यादव का कहना है। देखिए पप्पू यादव, मैं पप्पू यादव की आपको असलियत बताया तो पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव का साला है और अब इनके आपस में भिड़ी हुई है। मैंने एक रिपोर्ट देखी थी पप्पू यादव के बारे में, इसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन देखे थे और वो रिपोर्ट किसी न किसी तरीके से मैंने पहुंचा दी लालू यादव के पास। तो लालू यादव बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि यार ये अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो मर जाएगी बेचारी। लालू यादव के बारे में कुछ भी करप्ट है, लेकिन लालू यादव एंटी नेशनल नहीं था। तो पप्पू यादव का ये है। अब पप्पू यादव कहता है जी हम 24 घंटे में खत्म कर देंगे, तो दाऊद क्यों नहीं खत्म करता? दाऊद तो आपका बहुत सगा है, दाऊद तो सलमान खान का बड़ा सगा है, दाऊद तो जो आपका सिद्दीकी है जिसकी अभी जो बाबा सिद्दीकी उसका बहुत क्लोज था, तो क्यों नहीं खत्म किया बिश्नोई को? बिश्नोई के पास 700 शार्प शूटर्स है जो 11 स्टेट में फैले हुए, वो भी अपना नेटवर्क फैला रहा है, लेकिन वो नेटवर्क फैला रहा है देश की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए, और जहाजों को मार रहा है। यहाँ पे ये देखें हम कि ये मुजफ्फरनगर में जब इस पर हमला हुआ था तो रोते हुए कैसे सिक्योरिटी मांग रहा था, और ये अब कह रहा है एक हमला हुआ, वो तो हमला किसी वैसे गुंडे ने किया होगा, लेकिन अब देखिए आप यहाँ पर कैसे धमकी दे रहा है। मैं ये सुनाना चाहूंगा एक बार लोगों अंडरवर्ल्ड से जिसका कनेक्शन होता है उसका कनेक्शन होता है आईएसआई से, तो वो तो देशद्रोह है। और बिश्नोई के ऊपर ये तो चार्ज नहीं लगा हुआ कि बिश्नोई एंटी नेशनल है, उसके आईएसआई के साथ उसके ताल्लुकात है। बिश्नोई की बात एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बिश्नोई हिंदू धर्म के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, किसी के मारने के ऊपर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं बिश्नोई के काम करने के। लेकिन बिश्नोई का अपना सोच है, उसका अपना तरीका है। लेकिन अगर इसकी फारूकी की बात करूं, फारूकी हमारे हिंदू देवताओं को गाली देता है कि बहुत बदतमीजी, बहुत गंद बोला इसने की तरह वहां लोग बैठे तालियां बजा रहे हैं। हाँ, मैं तो वो देख रही थी, कौन थे ये लोग? भी होंगे जो इसके प्रोग्राम बैठे होंगे, लेकिन बहुत से शर्म नहीं आई। यहाँ पे कम्युनिस्ट हैं जो बड़े खुश होते हैं, और ज्यादातर इसके प्रोग्राम देखते काफी लड़कियां आती हैं जो हिंदू हेटर है, तो यहाँ उनको बात समझ नहीं आती। देखिए जब पिक्चर आया करती थी टीवी के ऊपर, आपके पिक्चर हॉल के अंदर, वहां पे आमिर खान, सलमान खान जैसे लोग या शाहरुख खान जैसे लोग हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तब भी लोग फिल्म देखते थे, या उनका दिमाग काम नहीं करता था या वो सोच नहीं पाते थे। लेकिन आज ऐसे लोग जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते या बात करते हैं गोधरा कांड की, गोधरा कांड से ये तो बात नहीं कहेगा कि गोधरा कांड के अंदर 200 लोगों को मर्डर कर दिया, जला दिया था ट्रेन के अंदर। वो सेवक थे, वो हिंदू सेवक थे, आरएसएस को बिलोंग करते और राम मंदिर की सेवा कर रहे थे। उनको मुसलमानों में स्टेशन के ऊपर रोक करके उनकी गाड़ी को बाहर पे ताला लगा दिया और अंदर उन्होंने जलती हुई स्टोव फेंक दिए मिट्टी के तेल के, और लोग जल गए, मर गए। उसकी तो बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वहां पे कांड हुआ, मारे कैसे, मरवाए कैसे? उस टाइम पे हमारे पीएम है मोदी साहब, वो नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे, उनका तो पूरा कंट्रोल भी नहीं था। और सारा का सारा कांड किसने कराया? सारा का सारा कांड कराया कांग्रेस के एमपी, एक कांग्रेस मुस्लिम एमपी थे, उन्होंने कराया। और उसके बाद भीड़ देखो, बहुत गुस्सा आ गया था पूरे देश के अंदर लोगों को, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन उसके बाद जो भीड़ भड़क गई, लोग इकट्ठे हो गए और मुस्लिम के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। और ज्यादातर लोग जो उसके बाद मारे गए राइटिंग के अंदर, वो पुलिस की गोली से नहीं मारे, वो बल्कि लोगों ने मारे गुस्से की वजह से, क्योंकि आपने 200 कार सेवकों की हत्या कर दी और मुनव्वर फारूकी उनका मजाक उड़ाया, जिसके खिलाफ एफआईआर भी फाइल हुई है। इसको सलमान खान सपोर्ट करता है, इसको आमिर खान सपोर्ट करता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो लोग भड़केंगे तो सही। तभी इतना पॉपुलर हो रहा है, नेटफ्लिक्सों में आ रहा है। लोग भड़के क्यों? क्योंकि मुगलों के लेके आ रहा है, 20 गोलियां मारने के बाद भी इसको थप्पड़ के मारते रहे, मरने के बाद भी। ये जिहादी लोग इसी तरीके की लैंग्वेज समझते हैं। और मैं बिश्नोई को सपोर्ट नहीं करता जो एक्शन कर रहा है, लेकिन बिश्नोई एक तरीके से देखा जाए तो उसका अप्रिशिएट भी करना चाहिए किस टाइप का एक्शन कर रहा है। लेकिन ये है कि मारने की तो हम किसी भी तरीके से किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम चैलेंज किसको कर रहा है? बिश्नोई चैलेंज कर रहा है दाऊद इब्राहिम, जो सबसे बड़ा गुंडा है। और आज लोग कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा गुंडा इंडिया के अंदर, लेकिन वो बिश्नोई के सामने तो नहीं आ रहा, उस पर अटैक तो नहीं कर रहा, या मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के भी पर काट दिए गए हैं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं सिद्दीकी की, बाबा सिद्दीकी की, जिसके लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उसको बेचारा आदमी था, उसका मर्डर हो गया और बहुत से आपके बॉलीवुड के लोग वहां जा रहे हैं। कौन है बाबा सिद्दीकी? बाबा सिद्दीकी का एक कनेक्शन था अंडरवर्ल्ड से, और अंडरवर्ल्ड का मतलब है कि उसका कनेक्शन था आईएसआई से। उसका एक मर्डर हो गया, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के लोग वहां जा रहे हैं, बड़ी पूजा कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी गई, उसका हस्बैंड गुजरा गया और कहते हैं हमारे भैया इनके साथ बिजनेस के लिंक्स है। किस टाइप के लिंक्स है बिजनेस के?
कुंद्रा का क्या बिजनेस है? शिल्पा शेट्टी की गड़बड़ है, उसके गड़बड़ है। हस्बैंड कुंद्रा शेडी है वो, और उसका हस्बैंड। और एक श्रेया कौन सी है लड़की, एक शर्लिन चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा, उसने तो इसके बारे में धज्जियां उड़ा दी थी इसके ऊपर भी ईडी ने इसको समन भेजा था कि तुम अपना घर खाली करो। घर को हमने अटैच कर दिया, लेकिन वो हाई कोर्ट में गया तो थोड़ी देर के लिए इंटरिम रिलीफ मिल गई। तो इन लोगों के इस टाइप के रिश्ते थे। और एक कहा जाता है जो आपके कुंद्रा है, इसके कजन है अलका बिंद्रा, वो सिद्दीकी की वाइफ है और इनके इस टाइप के बिजनेस है। और सिद्दीकी के बारे में क्या कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं सिद्दीकी के बॉलीवुड से कनेक्शन है। एक यहाँ से टीमें जाती थी बॉलीवुड की जो प्रोग्राम करते दुबई के अंदर, और वहाँ पे दूसरे धंधे भी चलते थे। प्रोग्राम तो आप हो गया सबके सामने, लेकिन पीछे दूसरा धंधा चलता था जो सिद्दीकी संभालता था, उसका भी जो कनेक्शन है वही कनेक्शन है जो आपका बिंद्रा करता है। देखिए हमारी बिल्कुल ड्यूटी बनती है कि हम पब्लिक को ठीक ठीक बात बताएं कि किसका क्या काम है। और मैं रहा हूँ के अंदर बहुत सी बातें जानता हूँ, बहुत से धंधे जानता हूँ। मेरे एमपी कुलीग है जिसके बारे में मुझे खबर देते रहते हैं टाइम टू टाइम, और राव के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन राव उस इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करता, वो देता है डिफरेंट एजेंसीज को ताकि वो काम करें। और इसीलिए बिंद्रा को अरेस्ट करने की बात हो रही थी, वो भी अरेस्ट होगा। और दूसरे एक और लोग बात करते हैं कि सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ करके उसने ज्वाइन कर लिया एनसीपी क्यों ज्वाइन की? क्योंकि सिद्दीकी को पता था कि उसके खिलाफ एक एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ में इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी ईडी। इसके ऊपर 2018 में रेड की गई थी सिद्दीकी के प्रॉपर्टीज के ऊपर, और 462 करोड़ की सिद्दीकी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था ईडी ने। और इसका आ जाता है इसकी जो प्रॉपर्टी है इस टाइम पे, इसके पास इस टाइम पे 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहाँ की प्रॉपर्टी है? जो इसका स्कैम था झुग्गी झोपड़ी का, उसकी प्रॉपर्टी इसके पास है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और लोग इसको बड़ा कहते हैं जी बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, किसी तरीके से ईमानदार नहीं था, किसी तरीके और ये लोग इसके साथ मिले हुए, तो ये कहाँ से शरीफ होंगे? इसने एनसीपी की ज्वाइन कर ली, इसने ज्वाइन की, ईडी इसको अरेस्ट करने वाली थी इसी महीने के अंदर, और उसने पूरी तैयारी कर ली थी सिद्दीकी को अरेस्ट करने की। और आप देखिए इसके किससे दोस्ती है, सलमान खान, शाहरुख खान, ये शरीफ आदमी है। शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया था ड्रग के मामले में, खैर किसी तरीके से मामला रफा दफा, जान पहचान पैसा वैसा मामले तो रफा दफा हो ही जाते हैं। और रेहान सलमान खान के ऊपर बहुत लोग कह रहे हैं और बिल्कुल दुख का एक तरीके से समंदर बहा रहे हैं, अपने आंसू बहा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल इन लोगों को मारा जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा हम नहीं सोचते, लेकिन जो लोग इनको धर्मात्मा बना रहे हैं उनकी बात का जवाब इस तरीके से देंगे कि ये वही इंसान है जो ब्लैक बक केस में जिसको जेल भी हुई थी, जेल में रह के भी आया था, एक दिन था या 2 दिन था, और उसके बाद ये फुटपाथ केस में जहाँ पे लोगों पे गाड़ी चला दी थी वहां पे भी इसका नाम आया था। हालांकि बाद में इन्होंने बोल दिया कि ड्राइवर ने चलाई थी। तो बहुत सभी यही कहते हैं एक्टर उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कई लोग और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। तो देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं, अब इनके पड़ोसी ने इनके ऊपर एलिगेशन लगा दी कि उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाले थे, एनआरआईज थे। आप भी इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। देखो बेसिकली सलमान खान क्या था कि जो बड़े गुंडा करते थे सलमान खान की, इसको भाई क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं भाई। इसको देखो, जो जहां तक बात करते हैं बॉलीवुड की, बॉलीवुड के अंदर पूरा कंट्रोल था अंडरवर्ल्ड का मतलब है दाऊद का। और दाऊद क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस भी करता था बहुत सी चीजों के ऊपर। और जितने भी बॉलीवुड के खान हैं, चाहे सलमान खान लगा लीजिए, चाहे शाहरुख खान, चाहे आमिर खान, चौथा कौन सा पटौदी का लड़का, इनकी जब पिक्चर रिलीज होती है तो अगर सैफ अली खान, इनकी जब पिक्चर रिलीज होती है इंडिया के अंदर तो चलती नहीं है, बहुत कम पिक्चर चलती है। लेकिन शाहरुख खान क्या करता है, हॉल बुक करा लेता है, पिक्चर में कोई आए ना आए, लेकिन वो पैसे अपने देकर के टिकटें खरीद लेता है और हॉल वाले को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उसके बाद इनकी पिक्चर फॉरेन में चलती है। फॉरेन में कैसे चलती है? क्योंकि एक रेहान सिद्दीकी बैठा है यूएस के अंदर, जो शाहरुख खान का खास फ्रेंड है, दोस्त है इनका, और उससे कनेक्शन है पाकिस्तान आई से कश्मीरी था वो, एक्चुअली चंडीगढ़ में पढ़ा हुआ आर्किटेक्ट था। और सलमान खान की जो प्रॉपर्टी है यूएई के अंदर और यूएस के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टी को मैनेज वो करता है और उसके लिंक है पाकिस्तान के आईएसए के साथ। मैंने इसको बहुत बार एक्सपोज भी किया इस इशू के ऊपर, और वो इनकी पिक्चरें प्रमोट करता है आईएसए के थ्रू। यानी कि जो दाऊद का पूरा नेटवर्क है यूरोप के अंदर और गल्फ कंट्रीज के अंदर, अगर किसी नॉन मुस्लिम को अपनी पिक्चर को प्रमोट कराना है तो उसकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकेगा। और अगर किसी खान की पिक्चर आ जाए तो उनकी पिक्चरों के ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपने आप प्रमोट की जाती है। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम एक्टर उसकी फिल्म चले बाहर तो उसको इनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उनको पैसे देना पड़ते। तभी आपने देखा होगा कि इस टाइम पे आपका अक्षय कुमार वो पिक्चर रिलीज होने से पहले यहाँ गया था अजमेर दरगाह के अंदर वहाँ पैसे चढ़ा के आया 1,21,00,000 अपने पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जो एजेंसीज हैं यानी कि आईएसआई है या दाऊद है, वो अगर डायरेक्ट पैसे भी ना ले तो यहाँ से ले लेती है। तभी तुम कहते हैं कि अजमेर दरगाह के अंदर हिंदुओं को जाना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे धंधे चलते हैं। 1992 के अंदर वहाँ पे बहुत सारा रेप हुआ था लड़कियों के साथ, ब्लैकमेल किया जाता था उनको। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस में जुड़े हुए थे ये लोग वहाँ पे अजमेर दरगाह के जो लोग हैं कि इशू नहीं है। लेकिन लड़कियों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना।
100 लड़कियों के ऊपर केस था। केस क्या था, 100 लड़कियों के वीडियो बनाए थे इन्होंने ब्लैकमेल करके, छोटी छोटी लड़कियां। और उसके बाद क्या है, चली गई, गायब हो गई। कम से कम 30 लड़कियों जो कॉलेज वाली थी जो लड़कियां, वो वाली कौन? अजमेर दरगाह के लोग ऐसा काम करते हैं। और अक्षय कुमार जाके वहाँ पे पैसे चढ़ाते हैं क्योंकि उनको तो अपनी फिल्म चलानी है। आमिर खान की कोई पिक्चरें ऐसी आई जो इंडिया में चली नहीं, लोगों ने नाम नहीं सुना, लेकिन चाइना में जाकर उनको 2000 करोड़ का उनका बिजनेस हो गया। ये कैसे हो गया? क्या चाइना वालों को इसकी पिक्चर समझ आती है? क्या बात कर रहे हैं, तब पिक्चर दिखा देते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो एजेंसीज है हमारी, चाहे ISI है, चाहे पाकिस्तान, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये इनकी पिक्चरों को प्रमोट करते हैं और पैसा इनके पास पहुंच जाता है डायरेक्ट, और उसमें कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि आपने पैसा कहाँ से आया। पिक्चर चली थी जो उससे आ गया, क्लोज कंट्री है। और ज्यादातर लोग जो जिनका मर्डर होता है कहाँ जाते हैं? दुबई। ठीक है, हमारे दुबई से बड़े चल लीजिए, लेकिन वहां पे एक अलग सा नेटवर्क चलता है। आप दुबई में रहे तो कोई इशू नहीं है जब तक आप उनके लॉस को वायलेट नहीं करते। लेकिन जब इंडिया का लॉ वायलेट होता है और इंडियन गवर्नमेंट उसको टेकअप करते हैं तो जरूर दुबई गवर्नमेंट एक्शन लेती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब पता है तब चलता है जब केस हो जाता है। बहुत से एक्टर एक्ट्रेस वहां पे मारे गए दुबई के अंदर, लेकिन जब यहाँ पे केस होता है तब तक बहुत लेट हो जाती है, सारी एविडेंस विड्रॉ हो जाती है, डिस्ट्रॉय की जाती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की केस के अंदर हुआ, वो तो इंडिया के अंदर हुआ। और आप संजय राउत कहते हैं जी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई सिद्दीकी के मरने से, बाबा सिद्दीकी के मरने से। वही जब सुशांत सिंह राजपूत मरा था तो तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया था? 26 लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक चीज और है ना, अभी जो ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑनर देंगे, ये स्टेट ऑनर देने का मतलब क्या मतलब है? ये कोई स्टेट ऑनर देंगे इसको? अगर बीजेपी या बीजेपी कहलाई जिस तरीके से काम करेंगे तो बीजेपी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जो काम अपोजिशन करती है मुस्लिम अपीसमेंट का, वही काम क्या बीजेपी करेगी? क्या करेंगे वो काम? क्या इनको मुस्लिम वोट दे देंगे? कश्मीर के अंदर कितनी वोटें मिल गई बीजेपी को? इतना काम किया बीजेपी ने, कितनी प्रोग्रेस की वहाँ पे, पीस ले इतने हजारों को समझ आना चाहिए। हिंदू इसी वोट देंगे तुमको, इसलिए 370 ठीक काम करो पिछले 2.5 साल में। लेकिन क्या वहाँ पे बीजेपी को वोटें मिली? 2.5% वोट नहीं मिली इनको। तो मुस्लिम तो इनको वोट देंगे नहीं, ये तो जिहादी है, जिहादी माइंड सेट है। आपको यूएई का आदमी दे देगा वोट बीजेपी को, क्योंकि देखते हैं इंडिया को कैसे पीएम मोदी आगे ले गए। आपको सऊदी का आदमी दे देगा पीएम मोदी को। सऊदी इंडिया से इम्प्रेस होकर के उन्होंने अपने वहाँ पे बहुत सी चेंजेस किए। वहाँ पे गीता पढ़ाई जाती है उनके स्कूल के अंदर, और उन्होंने वहाँ पे जो है हिजाब हटाने की बात कर। लेकिन यहाँ पे जो जिहादी है वो हमारी यात्रा पत्थर फेंकते हैं। यूएई के अंदर तो हमारा मंदिर बन गया, लेकिन चाहे इंडिया लगा लो, चाहे पाकिस्तान लगाओ, चाहे बांग्लादेश, यहाँ पे मंदिर को तोड़ा जाता है और तोड़ते हैं जिहादी। बांग्लादेश के अंदर देखिए दुर्गा पूजा पे कैसे हमले हो रहे हैं, और इस टाइम पे इंडिया के अंदर हमले हो रहे हैं। बंगाल में तो होते थे, यूपी के अंदर हमले होने शुरू हो गए योगी के राज में। ठीक है, योगी तो इनको नाक देंगे। लेकिन आज जो लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़ा प्रेस कर रहे हैं कि यहाँ पे बाबा सिद्दीकी बहुत बड़ा आदमी था, किसी तरीके से बड़ा आदमी नहीं था, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में ये एक रोल प्ले किया करता था। एक बार शाहरुख खान और आपको पता होगा शाहरुख खान और सलमान खान का आपस में डिफरेंसेस हो गए थे। वो डिफरेंसेस जो सुधारे सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी ने। अगर आज राहुल शाहरुख खान को नाम दिया गया किंग ऑफ किंग का नाम किसने दिया? अंडरवर्ल्ड ने। अंडरवर्ल्ड के नाम सामने नाम किसने प्रेजेंट किया? वो प्रेजेंट किया बाबा सिद्दीकी ने। और सलमान खान को भाई का नाम किसने दिया? बाबा सिद्दीकी ने। ये किसी हिंदू की फिल्म को प्रमोट नहीं करते। ठीक है, बॉलीवुड के अंदर आज जो मुसलमान है या वहाँ पे जो कम्युनिस्ट है उनका कंट्रोल थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी इनका बहुत सारा कंट्रोल है, बहुत सारा रोल है इनका वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिश्नोई की, बिश्नोई को मैं एक चीज में जरूर प्रेज करूंगा, उसके किसी का मर्डर के ऊपर उसको प्रेज नहीं करूंगा, लेकिन जो हिंदुओं की रक्षा करता है उसको मैं जरूर प्रेज करूंगा। उसका तरीका मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कोई ऐसे तरीका नहीं मान सकते किसी का मर्डर हो, लेकिन हाँ अगर वो किसी को थप्पड़ में मरवा दे तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी, हमारा दिल खुश हो जाएगा। अगर ये जो कॉमेडियन है इसको थप्पड़ पड़वा दे तो मुझे मेरा मन गदगद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। या एक्स रॉ एजेंट बोल रहे हैं ये सब। इतनी एनर्जी है एक्स रॉ एजेंट में, तो जब ये यंग थे, जब थे रॉ में, तब क्या कमाल किया इन्फॉर्मेशन होती होगी, क्या क्या पता है उनको। पता है कि बॉलीवुड में कितना गंद भरा हुआ था, और ये जो मरा है क्या नाम है इसका सिद्दीकी, इसकी क्या कनेक्शंस थे, क्या उसका रोल था। और मैं तो उस बात पे शौक हो रही हूँ कि उसको स्टेट ऑनर मिलेगा जी, उस टाइप से उसकी वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोला था भैया। ऐसे इंसान शिवसेना का रूल है शायद वहाँ पे। नहीं, पर जो भी है, किसी की बारे में कोई भी थोड़ा सा डाउट भी हो तो भी तुम कोई उसको स्टेट ऑनर नहीं दे सकते। इसकी तो पूरी लाइफ हिस्ट्री भैया, मैं पूछ रही हूँ कि पता नहीं कितने करोड़ बोले थे इन्होंने, मैं तो भूल ही गई हूँ, पता नहीं कितने करोड़, 2000 करोड़, पता नहीं 3000 करोड़, पता नहीं कुछ प्रॉपर्टीज भी बोली। बहुत अमीर है। ये बंदे के पास इतना पैसा आया कहाँ से है? ये कहाँ से आ रही है इनके पास इतना पैसा? हम आम इंसान तो मर मर के जीता, इतनी मेहनत करता है, फिर भी इतना नहीं कमा सकता। तुम लोगों के पास कहाँ से आ रहा है भाई? तुम ऐसा क्या काम करते हो? पूछा जाए तो
तो उसी से साफ दिखता है कि भैया बंदा गड़बड़ वाला था। और ये शाहरुख खान और ये उनकी भी पोल इन्होंने खोल दी सबकी सब की भैया इसको भाई और उसको किंग कहाँ से बनाया, ऊपर से वो दाऊद वहां से उसने ये नाम दिए उनको करने के लिए, और इसने जो सदीकी है ये उसका बना हुआ है, वो जो भी वहां से आती है ऑर्डर वो उसको फॉलो करके यहाँ पे कर रहा था। कमाल है यार। और ये कौन है, ये मुनव्वर फारूकी, इस ऐसा बंदा जिसने इतना गंदा बोला हो, उसकी इतनी गंदी सोच, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो इतना लाइमलाइट में हो गया कि अब वो सीरियलों में, वेब सीरीज में, पता नहीं कहाँ है, कैसे उसको प्रमोट किया जा रहा है। कि जैसे मैंने वो देखा था मैंने बोल दिया था बकवास है। हाँ, वो जो मुगल वाला याद हमने किया था, ये तो बड़े दुखी थे उसको देखकर। मुझे आजकल मुगल्स आर नॉट रेलेवेंट। और उसमें वो भी थी, वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का है जिसने अभी शादी की है, वो ये सब का दिमाग खराब किया है। बॉलीवुड देखो क्या बन रहा है, हद ही हो गई यार, हद ही हो गई ये सब देख के। वाई गॉड बाई गॉड। और बिश्नोई को बोल रहे हैं कि भैया वो गंदा है। भैया तुम अपने काम तो देखो, और तुम क्या बोल रहे हो यार। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।